सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। किसी ने आकर के अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और क्रोध में तिल मिला उठा श्रृंगी। सुनते ही पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया, भुजाएं फड़क उठी, नाराज हुआ श्रृंगी। कौन था वो? किसने ऐसी जरूरत थी? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन हां शक्ल से कोई राजा लग रहा था। राजा? राजा ने कृत्य किया? क्या समझता है वो अपने आप को? यदि उसके पास राजसत्ता का बल है तो मेरे पास भी साधना का बल है। और नाराज होकर के इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयति स्वाकुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और अभिमंत्रित करते हुए, छोड़ते हुए श्राप दे दिया कि जिस किसी राजा ने कृत्य किया है, श्राप देता हूं उसको आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर श्रृंगी आश्रम पर आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर रोने लग गए। तो अपने पुत्र के रोने की आवाज सुनकर श्रृंगी की समाधि छूटी। शमीक मुनि समाधि से उठे। पुत्र, क्या बात, क्यों रो रहे हो तुम लोग? तब श्रृंगी ने कहा, पिताजी आप अपने गले में देखिए। और जब देखा, अरे ये तो आश्रम का सर्प है, किसने मार दिया बेचारे को? पर मेरे गले में कैसे आ गया ये? तब श्रृंगी ने कहा, पिताजी आज कोई दुष्ट राजा अपने आश्रम में आया था और यहां आकर के सारे महात्माओं को उसने गालियां दी, अपशब्द बोला, आपका अपमान किया, लेकिन मैंने उस दुष्ट को दंड दे दिया है पिताजी। आज के 7वें दिन तक्षक नाग उसको डसेगा, मरेगा वो राजा। सुनते ही शमीक मुनि घबरा गए। पुत्र, कौन था वो राजा? क्या तुमने पता किया? नहीं पिताजी, जो भी हो मैंने उसको दंड दे दिया है। शमीक मुनि ने तुरंत ध्यान किया और ध्यान में पता लग गया कि वो कोई और राजा नहीं, राजा परीक्षित थे। और परीक्षित को देखते ही शमीक मुनि घबरा गए। अरे पुत्र, ये तूने क्या किया? तुझे पता है वो राजा कौन था? अरे हम सबका लाडला अपना राजा परीक्षित था। आज बेचारे ने भूल से नादानी कर दी तो इतने नाराज हो गए। क्या अपराध किया था उसने? थोड़ी गालियां ही तो दी थी, सर्प को मारकर डाल दिया, यही ना? इतने नाराज हो गए। अरे पुत्र, हम साधु हैं बेटे, साधु का कार्य है सहन करना। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। साधु का कार्य है सहन करना पुत्र। बूंद अघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सही दैसे। जैसे बारिश की बूंदें पर्वत के ऊपर आघात पहुंचाती हैं, फिर भी पर्वत सहन करता है, ऐसे ही दुष्ट लोग साधु जनों को बोलते रहते हैं, साधु जन सहन करते हैं। रोज आकर के तुम्हारी स्तुति करता था, एक दिन उसने गाली दे दी तो इतना बुरा मान गए। रोज आकर के फूल की माला पहनाया और एक दिन उसने सर्प की माला पहना दी तो इतना बुरा मान गए। नायम मार्गो ही साधु ना, ये साधु का मार्ग नहीं है पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। श्रृंगी को भी लगने लगा कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया। सिर झुकाकर बैठ गए। और यहां जब राजा परीक्षित अपने महल में आए और अपना मुकुट उतारा, सिर से कलजुग उतरते ही राजा परीक्षित को अचानक होश आ गया। मैंने ये क्या किया? एक महात्मा को मैंने गाली दी, अपमान किया, इन हाथों से मैंने मरा हुआ सर्प डाला।
भगवान के मंदिर में जा करके राजा परीक्षित रो पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। हे गोविंद, मेरे अपराधों को क्षमा मत करना गोविंद, मुझे दंड देना। ये मुझसे क्या भूल हो गई, मैंने क्या अपराध कर दिया। स्वर्ग में रहने वाले मेरे पितामह लोग क्या सोचते होंगे, मैंने अपने कुल में कलंक लगा दिया गोविंद, मेरे अपराध का दंड मुझे जरूर देना। मेरे हाथ महात्माओं के चरण छूते छूते थकते न थे, मेरी जिह्वा कभी महात्माओं की स्तुति करते करते थकती न थी। आज मैंने गाली दी, मैंने इन हाथों से मरा हुआ सर्प डाला। फूट फूट कर राजा परीक्षित रो रहे। उसी समय किसी ने सूचना दी, बाहर शमीक मुनि के शिष्य आए, गौरमुख नाम के शिष्य। राजा परीक्षित बाहर आए, आइए भगवान, मैं अभी आपके गुरुदेव के पास आने ही वाला था। गौरमुख ने सिर झुकाकर कहा, राजन बहुत देर हो गई, अब वहां आने से कुछ नहीं होने वाला है राजन। गुरुपुत्र ने नादानी कर दी है, आज के 7वें दिन तक शकनाग आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी राजन। गुरुदेव ने संदेशा दिया है कि आपके पास 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का कोई उपाय करना है तो कर लीजिए। ये सुनकर राजा परीक्षित दहल उठे। नहीं, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ महाराज, अन्याय किया है गुरुपुत्र ने मेरे ऊपर। मैंने इतना बड़ा अपराध किया और 7 दिन में मरने का श्राप। अरे जो इतना बड़ा अपराधी हो उसको 7 दिन तो क्या 7 मिनट भी जीने का अधिकार नहीं था। मेरे ऊपर इसी वक्त वज्र गिरना चाहिए था, इसी वक्त मेरी मृत्यु होनी चाहिए थी। ये 7 दिन में मुझे श्राप देकर राजा परीक्षित को गुरुपुत्र ने अच्छा नहीं किया। बहुत रोने लगे। गौरमुख ने कहा, राजन धैर्य रखो, मुक्ति का कोई उपाय सोचो राजन। चले गए। तब राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो, लोगों के तो 7 मिनट का भी भरोसा नहीं होता, मेरी जिंदगी के 7 दिन तो कम से कम निश्चित हो गए। अब 7 दिन में मर नहीं सकता। लोगों के 7 मिनट का आयु भरोसा नहीं होता है। हाँ, इतना भी पता नहीं जो श्वास अंदर लेते हैं उसको छोड़ पाएंगे कि नहीं, इतना भी पता नहीं होता। हमारे जीवन के तो 7 दिन पक्के हो गए, 7 दिन में मरने वाला नहीं। और तुरंत राजा परीक्षित ने एक क्षण भी बर्बाद किए बगैर निर्णय ले लिया। अपने छोटे पुत्र को बुलाकर, जन्मेजय को, छोटा सा है अभी, उसको गद्दी पर बिठाकर अभिषिक्त कर दिया। बेटे, हस्तिनापुर को आज से तुम संभालना। रोने लगा जन्मेजय, पिताजी मैं कैसे संभालूंगा। बोले, बेटे मेरा आशीर्वाद है, मैं गद्दी पर बैठा था तो मैं तो तेरे से भी छोटा था। और चले गए। पुत्र पत्नी परिवार को छोड़कर गंगा के तीर पर आए और यहां आकर राजा परीक्षित ने समाधि लगा ली। बड़े बड़े महात्माओं की समाधियां छूटने लगी। देखो, किसी सज्जन व्यक्ति को अनायास कोई दंड मिल जाए ना तो संत समाज भी उदास हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग, विश्वामित्र, कण्व, अपशित, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, चवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग सब राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित ने जब आंखें खोल कर देखी, महात्माओं का पूरा समूह वहां बैठा हुआ है और एक एक से संत, एक एक से बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग। राजा परीक्षित मुस्कुराए और सभी को प्रणाम किया, वंदन किया। सभी की आंखें नम थी, आंखें भीगी हुई थी। राजन, उस बच्चे ने बड़ी भूल कर दी बेटे, अच्छा नहीं किया।
राजा परीक्षित ने मुस्कुरा कर कहा, भगवान ऐसे मत बोलिए, मैं नहीं मानता कि उन्होंने मुझे श्राप दिया। हाँ, अभी तक लगता था कि मुझे श्राप लगा है, लेकिन आप लोगों के दर्शन के बाद अब मुझे कहना पड़ेगा, श्राप नहीं, उन्होंने परम आशीर्वाद दिया। एक साथ इतने महात्माओं का मुझे दर्शन तो हुआ। रामचरितमानस में यही बात तो अहिल्या ने कही ना, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, 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 परम अनुग्रह है माना, परम अनुग्रह है माना, देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर दाना, देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर दाना। अहिल्या ने राम दर्शन करके कहा था, हे प्रभु, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने आशीर्वाद दिया। जिस श्राप के कारण राम दर्शन हो जाए, वो श्राप कैसे, वो तो परम आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।